हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 7 हिंदी का जो बसंत का पुस्तक चलता है बच्चों, उसका चैप्टर नंबर 1 प्यारे बच्चों, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। ठीक है, और आज के क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर आप लोग इस कविता को नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इस पूरे पोयम को पढ़िएगा। बहुत अच्छा कविता है, इनके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी पोयम है बाबू, आप लोग इसको बढ़िया तरीका से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए तो बच्चों, यहाँ से आप लोगों का जो प्रश्न अभ्यास है वो शुरू होता है। देखिएगा आप लोग प्रश्न अभ्यास बाबू, कविता से क्वेश्चन लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता। आप देखिएगा, पिंजरा में जब पक्षी को हम लोग रखते हैं ना, तो वहाँ पर दाना देते हैं समय पर उसको सब कुछ जो भी चीज़ है, पिंजरा को साफ कर देना, सारा चीज़ हम करते हैं। थोड़ा देर उसको रूम वगैरह में छोड़ भी देते हैं, पिंजरा में से निकालते हैं, यहाँ से इधर उधर घुमाते भी हैं, लेकिन वो सब कुछ सुविधा मिलने के बाद भी पिंजरा में वो सुख सुविधा क्यों नहीं रह पाता है बच्चों, वो सुखी क्यों नहीं रह पाता है, खुश क्यों नहीं रह पाता है। ठीक है, और वो पिंजरे में रहना बंद क्यों नहीं चाहता है, इसी को आपको बताना है। तो बच्चे आप लोग उत्तर में यहाँ पर लिखिएगा कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में इसीलिए बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि, यहाँ तक तो भाई कोई बात नहीं है, जो क्वेश्चन था उसको लिख दिए। क्योंकि रीजन यहाँ से, उन्हें अपनी आज़ादी इस सुख सुविधा से ज़्यादा प्यारी लगती है। अब भैया आप ही को बताते हैं, कोई बच्चा होगा आपको बताते हैं, अगर आपको कभी भी देखिए, आपको अगर कहीं मम्मी हॉस्टल में रख देती होगी पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में रखती होगी, तो आप देखिएगा वहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है, खाना मिलता है, पीना मिलता है, रहना मिलता है, बढ़िया रूम मिलेगा, पढ़ाई कीजिएगा, सब कुछ सुविधा मिलता है, लेकिन आप वहाँ पर नहीं मन लगता होगा। बहुत सारा बच्चा जाता है, रोने लगता है। काहे जी? क्योंकि वहाँ पर उसको जो है ना, वो आज़ादी चाहता है और उन्हें वहाँ पर हॉस्टल में आज़ादी नहीं मिल पाती है। इसीलिए बाबू, पिंजरा में तो सब सुख सुविधा पक्षी को मिलता है, लेकिन उनको आज़ादी नहीं मिलती है। उनको इस आसमान में, यहाँ पर जो वातावरण है, खुला वातावरण, इसमें उसको घूमने की आज़ादी नहीं मिल पाता है ना। इसीलिए तो पिंजरे में रहकर वे अपने अनुसार उड़ नहीं सकती है, जैसा वो उड़ना चाहती है। नहीं भाई, छोटा सा पिंजरा है, कहाँ जाएगी? अपने अब सपनों की उड़ान को साकार रूप नहीं दे सकती है, इसीलिए उसको बाबू पिंजरे में सब सुख सुविधा मिलने के बावजूद भी पक्षी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहती है। आप देखिएगा, जैसे ही आप उसको पिंजरा में बंद कीजिएगा ना जी, वो बोलते रहेगा, जब तक उसको खोलिएगा, आसमान में छोड़ दीजिएगा, खुला छोड़ दीजिएगा, लगेगा भाई जैसा प्राण नहीं आ गया बाबू। हम भी एक दो पक्षी को देखे हुए हैं बाबू, उसको जब आज़ाद करते ना, लगता है एक अलग ही उसमें रौनक देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, बस इतना ही आपको उत्तर में लिखना है। आइए बाबू, सेकंड प्रश्न को हम लोग समझने का बाबू प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा आपका कह रहा है बाबू क्या, कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो उत्तर आप लोग क्या लिखिएगा? तो उत्तर लिखिएगा, पक्षी उन्मुक्त रहकर दूर गगन की ऊंचाइयों को छूना चाहती है, आसमान में उड़ना चाहती है, एक पेड़ पर से दूसरे पेड़ की फुनगी पर बैठना चाहती है, आपस में दूर गगन की ऊंचाई को छूने की होड़ लगाकर एक दूसरे से निकलना चाहती है, वो स्वतंत्र रहना चाहती है आसमान में। भाई उनको पंख काहे ले दिया जी? उड़ने के लिए वो उसका उपयोग करना चाहती है ना भैया। तो चलिए, यही आप लोग लिखिएगा रीजन। अगला देखिए बाबू, तीसरा प्रश्न आप लोग देखिए। तीसरा प्रश्न आप लोग का कह रहा है, भाव आपको स्पष्ट करना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, इसका आपको भाव स्पष्ट करना है। तो चलिए बच्चों, आंसर किस प्रकार लिखिएगा हम जानते हैं। तो लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति हम पंछी उन्मुक्त गगन में से लिया गया है, जिसके लेखक शिव मंगल सिंह सुमन इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पक्षी आपस में एक दूसरे से बाजी लगाकर दूर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, उनमें चाहे वे एक दूसरे को हरा दे या उसकी सांसें फूल जाए। ठीक है, कहा भी जाता है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ठीक है, इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर। ओके, अगला प्रश्न देखिए बाबू। अगला बाबू, कविता से आगे का प्रश्न है कि बहुत से लोग पक्षी पालते हैं,
क में है कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपना विचार लिखिए। ख में है क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, इसको लिखना है। तो पहले हम लोग क नंबर को सॉल्व करते हैं। तो क के उत्तर में आप लोग लिखिएगा बाबू, मेरे विचार से पक्षियों को पालना अनुचित है भाई, उचित नहीं है। ईश्वर ने उन्हें पंख उड़ने के लिए दिए हैं, ना कि पिंजरे में कैद होने के लिए। उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार है, कैद में वे अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को खो देते हैं। ठीक है, आप देखिएगा बाबू, अगर आप पक्षी को क्या कीजिएगा, अगर आप किसी पक्षी को जैसे ही वो पक्षी बनी है ना आई, तो वो पक्षी शुरू से ही आप उसको क्या कीजिएगा, पिंजरा में रखिएगा, तो वो क्या होगा, पिंजरा में ही बंद रहेगा, वो उड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप उसको शुरू से ही आज़ादी दीजिएगा तभी वो उड़ पाएगी। इसलिए पक्षी को स्वतंत्र दीजिए, उसको पालना अनुचित है। इसी में ख नंबर प्यारे बच्चों आप लोगों का प्रश्न कह रहा था क्या प्यारे बच्चों, कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई भी पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, इसको भी लिखना था। तो बच्चों इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ बाबू, लिखिएगा आप लोग। हाँ, मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति ने तोता पाला था, वे उसकी देखरेख बहुत ध्यान से करते थे। मान लीजिए देखरेख का तरीका भी हम यहाँ पर दे रहे हैं। उसे प्रतिदिन ताजे फल देते थे, हरी मिर्च, भींगे चने खाने के लिए देते थे। पिंजरे को साफ रखने के लिए उसे नियमित धोया जाता था। तोता को दिन में कुछ देर पिंजरे से बाहर कमरे में उड़ाया भी जाता था, लेना। लेकिन इस सब चीज मिलने के बाद जो परिणाम हम देखे बाबू, कि इन सब सुख सुविधाओं के बावजूद तोता अक्सर देखे थे उदास रहता था भाई। उसको मतलब लगता था, उसको देखने के बाद अलग से फीलिंग होता था, भाई क्या इसको उड़ा दिया जाए। निकलने का मौका ढूंढता था, जिससे पता चलता था कि पिंजरे की जो हरियाली है बाबू, ये प्रकृति के सामने फीकी है बाबू। आप कितनों सुख सुविधा दे दीजिएगा, आप देखिएगा बाबू, बच्चे को, हम स्वयं बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं जो मनुष्य होते हैं, इसको आप देखिएगा हॉस्टल में जब बच्चा रहता है ना हॉस्टल में, तो उसको देखिएगा हॉस्टल से बच्चा निकलने के बाद उसको एक अलग चेहरा पर रौनक देखने को मिलता है। आप उसको बोलिएगा बुआ तुमको घर पर जो है ना एक दिन खाना नहीं मिलेगा, घर पर केहनो चीज़ मिलेगा ना जी, केहनो चीज़ मिलेगा, उसके लिए अच्छा ही रहेगा। लेकिन हॉस्टल में कितनों बढ़िया मिलेगा ना, मम्मी यहाँ ई नहीं बोलो, ई नहीं बोलो, केहनो बहाना बना के वो यहाँ हॉस्टल से निकलना चाहता है। कैद बच्चा जब नहीं रहना चाहता है हॉस्टल में, जबकि वहाँ उसको पढ़ाई मिल रहा है, खाना पीना बढ़िया मिल रहा है, सब सामान मिल रहा है, वहाँ पर बच्चा रहना नहीं चाहता, तो वो समझिए बाबू पक्षी किस प्रकार पिंजरा में रहना चाहती होगी। तो आप लोग इस प्रकार प्यारे बच्चों उत्तर लिखिएगा। आई होप कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आप लोगों को समझ में भी आया हुआ होगा। आइए बाबू इसी का दूसरा प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न कहता है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उसकी आज़ादी की हनन ही नहीं होती, अपितु पर्यावरण पर भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्ति में अपना विचार लिखते हैं बाबू, 10 वो पंक्ति लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम 10 पंक्ति यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं बाबू, आप लिखिएगा। पक्षी हमारे पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वे कीड़े मकोड़ों को खाकर फसलों प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, पक्षी जो है बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जिससे नया पौधा उगता है। पक्षी जो होता है ये मृत जीवों को खाकर पर्यावरण स्वच्छ और रोग मुक्त रखता है। अगला लिखिएगा, पिंजरे में बंद पक्षी प्राकृतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जब पक्षी नहीं रहेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा सर। पक्षी कभी से कीटों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए पक्षी नहीं रहेगा तो कीट की संख्या बढ़ जाएगा, क्योंकि कीटों को पक्षी ही खाता है। पक्षी को कैद करना मानवता के विरुद्ध है बाबू, पक्षी को कैद नहीं करना चाहिए, पक्षी को स्वतंत्र रहना देना चाहिए बाबू। इसमें एक लाइन आपके लिए भी छोड़ दी, यहाँ पर देखिए, साथ ही 8वां लाइन छूट गया। 8वां लाइन वो आप अपना मन से यहाँ पर एक कोई पंक्ति लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए यही 10 लाइन आपको लिखना था बाबू, तो आप लोग 10 लाइन समझ गए होंगे बाबू। चलिए इसी प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ गए ना, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर कैसे लिखना है बच्चों, एक जानकारी आप लोगों को देना था। यदि आप लोग क्लास 7 के विद्यार्थी जी हैं और आप लोग 2026-27 सेशन में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का न्यू बैच आ चुका है बाबू ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। ठीक है, ऑनलाइन आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं अपने फ़ोन से। 599 रुपया में 1 साल पढ़ाया जा रहा है बाबू। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एप्लीकेशन का लिंक है, कोचिंग का ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कीजिए, या फिर आप लोग 6209575681 पर मैसेज कीजिएगा। वहाँ अपना नाम लिखिएगा और बोलिएगा मुझे क्लास 7 में एडमिशन करवाना है, मैं 599 रुपया देकर एडमिशन करवाना चाहता हूँ, तो आपका एडमिशन कर लिया जाएगा।
अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। कहता है कि क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाओं पक्षी के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं को बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। ये वाद विवाद प्रतियोगिता का जो आयोजन करना है ये आपके स्कूल में ही होगा, और हम तो अभी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर नहीं बता सकते बाबू, ये आप लोग स्कूल में ही कीजिएगा। दूसरा है, यदि आपके घर में किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको घर बदलना पड़ रहा हो तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह प्रबंध आवश्यक समझेंगे? तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो उस पक्षी के लिए रहने का उसको उसी तरह छोड़ देंगे, या जो घोंसला होगा है ना, वहीं जो जगह होगा उसको उसी जगह छोड़ देंगे जब तक वो अच्छे तरीक़ा से वहाँ पर अभी रहेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे हम उसके घर को उसी प्रकार छोड़ देंगे, या उसी के पास वाले पेड़ पर उसका घर बना देंगे। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा दूसरा का उत्तर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भाषा की बात बाबू कह रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला और लाल किसी किरण सी रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता में ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखना था, तो हम लिख लिए बाबू कनक तेलियां, कटुक निबौरी, तारक अनार। ओके, ये तीनों एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिया, कनक तेलियां, कटुक निबौरी, यहाँ पर आपका तारक अनार। ओके बच्चों, चलिए अगला है कि भूखे प्यासी में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे हुए चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। ये ठीक है, इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, इसका मतलब हुआ भूखे और प्यासे। इस प्रकार 10 उदाहरण देना है, आप लोग लिखिएगा बच्चों यहाँ पर। सुख दुख, दिन रात, सुबह शाम, अपना पराया, अमीर गरीब, तन मन, दूध दही, खट्टा मीठा, पाप पुण्य, अन्न जल। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोगों का जो क्लास 7 हिंदी का पुस्तक चलता है बसंत, इसका चैप्टर नंबर 1 का सारा प्रश्न उत्तर मैंने क्लियर करवा दिया। पिछले बार भी बच्चों ने इस क्लास को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत सारे बच्चों ने हमारे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर को बहुत सारे बच्चों ने देखा। आप लोग भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस बार भी इस क्लास को अपने सारे दोस्तों में शेयर करके और इसका भी एक नया रिकॉर्ड बना दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।